फाइनली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एनुअल एग्जाम और साथ ही साथ जो आपका सेंटअप एग्जाम जो है ना होने जा रहा है उसके दोनों के लिए खास होने वाला है। और यह वीडियो सभी बच्चे पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग सभी बच्चे आंसर भी लगाना याद रखना, आप लोग बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं लगाते हो, हम सबका आंसर भी देखेंगे कौन कौन बच्चा आंसर लगा रहे हो ना। एग्जाम में टोटल नंबर क्वेश्चन 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव बाकी सब्जेक्टिव रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट जो है परीक्षा में दिया जाएगा। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए और दूसरा आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें 70 में से आपको क्या करना है 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते जाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका अर्धचालक है? अर्धचालक कौन होता है? अर्धचालक क्या हुआ? सिलिकॉन ऐसा ही जो है ना, सिलिकॉन जो है या सिलिकॉन अगर बोले है ना तो सिलिकॉन क्या होता है आपका, क्या होता है सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। तो यानी ऐसा ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका सुचालक होता है? देखो मैग्नीशियम भी सुचालक है, जर्मेनियम भी आपका क्या है सुचालक है ना, कॉपर भी सुचालक है। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन डी के ही साथ तो जाओगे है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग आंसर बहुत सारे बच्चा नहीं दे रहे, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाइए एकदम फटाफट, चैट हो या कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोडा वाटर क्या है बताना। सोडा वाटर जो है ना यह पूछा जा रहा है क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो ब्लू से सोडा वाटर की बात हो रही है। सभी बच्चे और सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो आपको करना क्या, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन मिले। तो देखो सोडा वाटर जो होता है आपका क्या होता है, जल में CO2 गैस का विलयन ही सोडा वाटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा सांद्रता जो है इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? ताप पर निर्भर नहीं करता, आपका मोलरता नहीं करता है। याद रखना मोलरता, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मोलरता क्या होगा? ताप पर निर्भर नहीं करता है, बढ़िया से याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, मोलरिटी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, लोहे में जो है ना लोहे को अगर जंग लगने से जो है बचाने के लिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है ना किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे में देखो जंग लगने से जो बचाया जाता है ना इसमें प्रयोग किया जाता है आपका पीवी जो है ना, PbO2 का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 का बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है क्या, लोहे पर जंग लगने के लिए, लोहे जो है इस पर जंग लगने के लिए पूछा जा रहा है नामांकित में से कौन आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए जो आवश्यक जो होता है आपका जो अर्धायु जो होता है ना ये आपका आवश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धायु। याद रखना एग्जाम में सीधे छपेगा है ना। तो यहां पर बात हो रही क्या, Which of the following is necessary for rusting जो है ऑन आयरन की बात हो रही है। तो याद रखना उम्मीद क्या होगा, एयर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, याद रखना अर्धायु क्या होता है? जंग लगने के लिए आवश्यक, नेसेसरी है। याद रखना नेसेसरी क्या होगा? अर्धायु। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर देते जाइए। जो बच्चे आंसर नहीं लगा रहे सबका देख रहा हूं चैट सेक्शन ना। निम्नलिखित में पूछा जाए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपका क्या होता है? तो बोलो से फ्लोरीन, एफ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन में देखो है ना 8 नंबर प्रश्न है, धात्विक बंधन जो किस में पाया जाता है? एग्जाम में हर हाल में छपने वाला क्वेश्चन है। धात्विक बंधन जो होता है ना ये आपका पाया जाता है धातु में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। धात्विक बंधन किस में पाया जाता है? मेटल्स में। अगला प्रश्न क्या है, सिनेबार क्या होता है? बताओ, क्या गर्दा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बार बार बता रहा हूं ये एग्जाम में छपेगा। HGS जो होता है ये आपका सिनेबार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ऑक्सीजन की वाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑक्सीजन की जो वाह्यतम कक्षा जो होती है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2p4 होती है। याद रखना ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब। याद रखना वाह्यतम जो है ना बाहरी वाला कक्षा का पूछा जा रहा है, याद रखना क्या होगा 2s2p4। अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु के वाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसकी संख्या आपका 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? p जो ऑर्बिटल जो होता है ये आपका इसका आकार पूछा जाए क्या होगा? डंबल आकार होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एकदम भौकाल मचा दीजिए, बहुत सारे बच्चा एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं चैट सेक्शन में, बहुत बढ़िया है ना, डंबल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 13, सभी बच्चे एकदम जल्दी जल्दी आंसर लगे। कम से कम समय में जो है ना मात्र 35 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास खत्म करेंगे, इसलिए सभी बच्चे एकदम घूमने के लिए भी इंजॉय भी कीजिए ना, और डेली क्लास में आप लोग जुड़ा कीजिए ताकि आपका तैयारी लेवल और जबरदस्त हो। निम्नलिखित में किसे जो है कास्टिक सोडा कहा जाता है? कास्टिक सोडा पूछो जाए किसे कहा जाता है? हमने आपको बताया था जो NaOH जो होता है इसको क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। याद रहेगा सभी को, कास्टिक सोडा क्या होगा?
है ना। अब पूछा जा रहा है कि which of the following is called जो है कास्टिक सोडा, याद रखना NaOH, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 14 पूछा जाए क्या पोटास एलम एक क्या है, पोटास एलम जो है ना ये आपका क्या युग्म लवण है ना, पेयर साल्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 15 प्रश्न है, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंगन क्या होता है, हीरा की बात हो रही है, हीरा का आपका sp3 होता है, और हीरा का अगर पूछा जाए कितना बदनांक होता है 2.42 होता है, ये भी याद रखना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए sp3। अगला प्रश्न देखो 16 प्रश्न है, बेंजीन में पाए बंधों की संख्या कितनी होती है, 6 होगी, 3 होगी, 4 होगी, या है ना 6 3 2 4, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन में आपका पाए बंधों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 3 होती है, कितना होता है 3 होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उजला एवं पीला फास्फोरस क्या होता है, उजला और जो पीला फास्फोरस जो होता है यह पूछा जा रहा है क्या होता है, बताओ जरा, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, अपरूप होता है ना, ऑप्शन क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है अपरूप। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18, है ना, किधर चला गया क्वेश्चन, है ना, देख रहे हो क्वेश्चन भी भागना शुरू कर रहा है। देखो 18 प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है ना पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, देखो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है आपका एआई धातु हो जाएगा, है ना, एल्युमिनियम होना चाहिए, एल हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न है FCI एवं है ना Br को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम से जो है हाइड्रोजन नाम से जाना जाता है, याद है ना ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है ना, एथिन का बहुलीकृत होकर एथिलीन जो है ना, एथिन जो बहुलीकृत होकर जो है क्या बनता है बताओ, है ना, या क्या बनाता है, सॉरी क्या बनाता है बताओ जरा, एथिलीन अगर बहुलीकृत होता है ना ये आपका बनाएगा पॉलीथीन बनाता है, क्या बनाता है पॉलीथीन, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, सोडियम बेंजोएट एवं जो और है ना सोडा लाइम के जो है मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है ना, सोडियम बेंजोएट और सोडा जो है लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर पूछा जाए क्या बनता है, ये आपका बेंजीन बनता है, याद रखना ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, नामांकित में कौन जो है एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की बात हो रही है, अक्रिय गैस आपका यानी जो गैस अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आपका बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक आपका कौन होगा बताओ जरा, सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज क्या है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, एल्डिहाइड के जो ऑक्सीकारक से जो है ऑक्सीकरण, सॉरी एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, FeH2O है ना 5 जो है NO जो है SO4 में Fe जो है ना ये Fe जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 होता है, याद है ना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, कितना होता है 3 होता है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है ये, चलो 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न कहां चला जाता, देखो क्वेश्चन भी भागता है ना। देखो 26 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन जो है ना चिलेटिंग लिंगेट है, चिलेटिंग लिंगेट पूछा जा रहा है कौन है बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 1 2 आपका क्या होगा एथिलीन डायमीन आपका क्या होगा चिलेटिंग लिंगेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका पहली संक्रमण जो है ना श्रृंखला का तत्व नहीं है, पहली जो है संक्रमण श्रृंखला का तत्व जो है पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो आपको याद रखना ए जी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्या है 28 नंबर प्रश्न है, NiCO में Na का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए कितना होता है, तो इसका 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए। XeF4 का आकार क्या होता है, XeF4 का आकार आपका वर्ग तलीय हो जाएगा, है ना 29 का सही जवाब क्या होगा, 29 का बी होगा वर्ग तलीय, याद रखना। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी जो गैस H2SO4 में जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है घुलकर पूछा जा रहा है क्या ओलियम का निर्माण करता है, H2SO4 में घुलकर जो है पूछा जाए ओलियम का निर्माण कौन करता है, तो ये आपका SO3 ही करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। याद है ना जब भी पूछा जाए कौन सी गैस जो है ना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर घुलकर ओलियम का निर्माण कौन करेगा, SO3। अगला प्रश्न क्या है 31 नंबर प्रश्न है, निम्न से कौन सा पदार्थ जो है संयोजन तार जो है ना बनाने के लिए सर्वाधिक है ना सर्वाधिक उत्तम है, सर्वाधिक जो उत्तम होगा है ना ये आपका क्या होता है तांबा हो जाएगा, तांबा सर्वाधिक उत्तम होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 32 में प्रश्न है, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, जो फ्यूज का जो तार होता है यह निर्मित होता है आपका तांबा से ही निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन में 33, क्वेश्चन में 33 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, अगर भिन्न भिन्न जो है तरीके से जो अगर संयोज किए गए हैं पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है प्राप्त नहीं हो सकता है, क्या प्राप्त नहीं हो सकता ये प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं हो सकता ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो याद है 2R/4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखो 34 नंबर प्रश्न है ना, 34 नंबर प्रश्न किधर गया, ये लो 34 नंबर प्रश्न, बस 35 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, इसके बाद आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। देखिए बात हो रही किरचॉफ जो है इसका प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम जो है क्रमांशतः जो है आधारित है, अब बताना ये किस पे आधारित है, बताओ जरा 34 का आंसर लगाओ किस पे आधारित है, यह आधारित होता है आवेश है ना आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियम हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है
तापक्रम बढ़ाने पर पूछा जा रहा है क्या, यदि प्रतिरोध घटता है तो वह पूछा जा रहा है क्या है, अगर है ना प्रतिरोध घटता है तब पूछा जा रहा है वह क्या है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका वह अर्धचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, तब आपका क्या होगा, अर्धचालक होगा। एकदम सभी के लिए बहुत खास है, तो इसलिए जितना क्वेश्चन करवाया इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग जरूर देखिए, एकदम सारा प्रश्न को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और हाँ, अभी हम आपको टेस्ट बता देते हैं कहां आपको लगा लेना है ना, जिसका रिजल्ट आपको जो है वहीं पर अपडेट होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लेना, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो बच्चा पेड कोर्स लेना चाहते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। सभी विषय का पीडीएफ नोट सिर्फ 500 में ही दिया जा रहा है, तो जल्दी जल्दी इस नंबर पे मैसेज या कॉल कीजिए और फटाफट आपको क्या करना है, पेड कोर्स में आपको जुड़ जाना है। अब चलिए, सभी छात्र के मन में एक ही सवाल है, सर जी टेस्ट कहां लगाना है। देखो, टेस्ट लगाने के लिए आपको चले जाना है गूगल में और आपको सर्च करना है biharboard.co। क्या करना है, BIHAR बिहार BOARD.co, ये आपको टाइप करना है गूगल में। अब जैसे biharboard.co आपको सर्च करोगे, सबसे ऊपर यहां पर आपको दिख जाएगा biharboard.co का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहां पे सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे कि याद रखना, biharboard.co एकदम बढ़िया से टाइप कर लीजिएगा एंड उसके बाद आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा डेली टेस्ट का, आपको डेली टेस्ट में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, यहां पर देखो है ना, फर्स्ट वाला जो लिंक दिखेगा आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर, हाँ यहीं पर आप लोग देख लो, जैसे आप लोग इसमें क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा नीचे की ओर चले आना है और नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने यहाँ पर नेम डालने का ऑप्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम डालना है। याद रखना सभी विद्यार्थियों को, यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम डालना है, जो भी आपका शुभ नाम है यहाँ पर नाम डालोगे, आपके सामने क्वेश्चन खुल के आएगा। 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है हिंदी का, सभी बच्चे टेस्ट लगा लीजिएगा। अभी जो रिजल्ट अपडेट है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट अपडेट है, फिर से आपका ये रिजल्ट अपडेट होने वाला है, तो इसलिए पुनः सभी स्टूडेंट को क्या करना, टेस्ट लगाकर आप लोग देख लीजिएगा आपका कितना नंबर आता है। देखो टेस्ट लगा, अभी जस्ट आपका बालकृष्ण जी का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में। इस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इनका निवास स्थान का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो थोड़ा देर में आपको यहाँ पर हम रिजल्ट अपडेट कर देंगे, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी जितने विद्यार्थी हैं आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जल्दी जल्दी गूगल में आइए, biharboard.co आप लोग सर्च कीजिए और सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगा लेना है जरूर। और यहीं पर जो हाँ हमने आपको बताया ना, वहीं पर आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा, आपका स्कोर भी देखने को मिल जाएगा कि आप लोग कितना प्रतिशत स्कोर किए, ठीक है। 10 मिनट बाद आप लोग जो है ना, वहां पर आप लोग जाकर जो है टेस्ट लगाने के 10 मिनट बाद आप लोग जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे को टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आकर अपना रिजल्ट भी बता दीजिएगा और वहां पर हम आपका रिजल्ट अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी लगा लो, तो फटाफट देरी नहीं कीजिए, ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं सभी बच्चे एकदम फटाफट आप लोग टेस्ट लगा लीजिए, एक भी स्टूडेंट नहीं छूटना है। क्या करना है, टेस्ट लगाने के लिए आपको सर्च करना है biharboard.co सर्च कीजिए और जैसे जैसे हम आपको प्रोसेस बताए उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और जरूर टेस्ट लगा लेना है। ओके, और आज का प्यारा वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर लेना है, और न्यू स्टूडेंट अगर आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।